Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Umar Ishfaq with your YouTube channel Legal Globe. This is our fourth lecture of Park Studies portion और बेसिकली ये हमारा सेकंड क्विज़ है। आज की आपकी ऑनलाइन क्लास में भी ये क्विज़ लिया गया है और इसे मैंने YouTube पर भी अपलोड कर दिया है ताकि कोई आपको उसके बारे में समझ ना आई हो, कोई आपकी कन्फ्यूजन हो तो वो भी आपकी दूर हो जाए। आप अपने पास रजिस्टर्स रखें, ठीक है, ताकि आप इसको नोट कर सकें, इसकी असाइनमेंट बना सकें और क्विज़ को समझ के सोल्व करें, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आपने किस तरह उसको तैयार करना है। चलें आएँ आज के इस क्विज़ को डिस्कस करते हैं जो आपसे ऑनलाइन क्लास में पूछा गया था और उनके क्या जवाबात थे। आएँ उनको प्रॉपर वे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आगाह कर दिया जाए, ठीक है। सेकंड बात ये है कि जो बच्चे हमारे ऑनलाइन प्रिपरेशन सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बोर्ड पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक था वो बेसिकली था पाकिस्तान स्टडीज़ का क्विज़। आए उसको डिस्कस करते हैं कि उसमें मैंने आपसे कौन कौन से सवाल पूछे थे और उनके क्या जवाबात थे। जो पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था वो ये था, स्टेट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन, कि स्टेट बैंक की बुनियाद कब रखी गई, कब बना है स्टेट बैंक। तो इसका जो आंसर था वो था 1 जुलाई 1948। जो सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने आपसे पूछा था वो ये था, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे कौन सी तारीख को होता है, कौन सी डेट को होता है। तो 5 फेब को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है। जो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था स्टूडेंट्स वो ये था कि योम तकबीर कौन से दिन को कहते हैं। यानी कि मेरे पूछने का मकसद ये था कि कौन सी तारीख ऐसी है जिसको हम योम तकबीर का नाम देते हैं। तो 28 मई को योम तकबीर कहा जाता है। देन जो आपसे मेन क्वेश्चन था वो ये था कि फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के फर्स्ट आर्मी चीफ कौन सी शख्सियत थे। तो स्टूडेंट्स उनका नाम है जनरल तिक्का खान, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन चीज़ों को साथ साथ नोट करते जाएं, समझते भी जाएं, नोट भी करते जाएं ताकि क्विज़ का आपको दोहरा फ़ायदा हो। एक तो आपने उन चीज़ों के जवाब दिए, आपकी गलतियां निकल गई, दूसरा अब आप उन चीज़ों को समझ रहे हैं कि जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई वो आपकी अब रिवीजन हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो है टर्की वो न्यूक्लियर पावर है कि नहीं है। तो बच्चों तुर्की जो है वो न्यूक्लियर पावर नहीं है। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हड़प्पा कहाँ पे सिचुएटेड है, वेयर इज़ हड़प्पा सिचुएटेड। तो बच्चों ये साहिवाल में सिचुएटेड है। एग्जैक्ट इसका बताना हो तो 24 किलोमीटर ऑफ साहिवाल, के साहिवाल से 24 किलोमीटर आगे जाएं तो हड़प्पा आता है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट बच्चों जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा, सियालकोट और लाहौर के दरमियान जो मोटरवे है उसको क्या कहा जाता है। उसे M11 मोटरवे कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नोबेल प्राइज़ के हवाले से क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज़ के हवाले से अक्सर वो पूछ सकता है। नोबेल प्राइज़ के हवाले से दूसरे भी जितने क्वेश्चन हैं आपको आने चाहिए, लेकिन मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था, यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ किसने जीता। तो मलाला यूसुफजई ने जीता था सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़। तो कौन सी ईयर में उनको ये नोबेल प्राइज़ मिला है, 2014 में, 2014 में ये नोबेल प्राइज़ मिला है। और किस फील्ड में मिला है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ आप जानते हैं डिफरेंट फील्ड्स में दिया जाता है, किसी को पीस में मिलता है, किसी को केमिस्ट्री में मिलता है, ठीक है। तो इस तरह इसकी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। तो मलाला यूसुफजई को जो नोबेल प्राइज़ है वो पीस में मिला है, ठीक है। जो नेक्स्ट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा कि मोहनजोदारो कहाँ पे वाक़या है। ये दोनों प्लेसेस हमारी एंशियंट प्लेसेस हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो। हड़प्पा साहिवाल से आगे 24 किलोमीटर वाक़या है, ठीक है, और जो मोहनजोदारो है वो सिंध में वाक़या है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो मैंने आज के क्विज़ में आपसे पूछे थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे था वो ये था कि व्हेन कायदे आज़म लेफ्ट कांग्रेस, के कायदे आज़म ने कांग्रेस को कब छोड़ा। तो कायदे आज़म ने कांग्रेस को 1920 में छोड़ा है बच्चों। देन मेरा जो आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान आफ्टर व्हीट इज़,
कि वीट के बाद पाकिस्तान की सबसे अहम कैश क्रॉप कौन सी है, तो वो बच्चों है राइस यानी कि चावल। देन ये था कि सिटी ऑफ गार्डन्स, बागों का शहर, कौन से शहर को कहा जाता है, ठीक है, कौन सा ऐसा शहर है जिसे बागों का शहर कहा जाता है, तो वो है हमारा शहर लाहौर, ठीक है, सिटी लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है। देन मेरा जो आपसे क्वेश्चन था वो ये था, कैबिनेट मिशन प्लान हिंदुस्तान में कब आया, तो जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो हिंदुस्तान में 1946 में आया है। और इसके बारे में मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे था वो ये था कि इसमें मेंबर्स की तादाद कितनी थी, तो जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसमें मेंबर्स की तादाद 3 थी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हिरन मनार बिल्ट बाय, कि हिरन मनार है वो किसने तामीर किया, तो स्टूडेंट्स हिरन मनार जहांगीर ने तामीर किया था। आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि हिरन मनार कौन से सिटी में वाक़या है, पाकिस्तान के कौन से शहर में वाक़या है, तो ये शेखुपुरा में वाक़या है, ठीक है स्टूडेंट्स। देन जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था, पाकिस्तान फर्स्ट पोस्टल स्टैंप वाज प्रिंटेड इन, पाकिस्तान की जो फर्स्ट पोस्टल स्टैंप थी वो कहाँ पे प्रिंट हुई, तो वो बच्चों लंदन में प्रिंट हुई, ठीक है। यहाँ तक हमने नेक्स्ट क्विज़ के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है जो मैंने आपसे क्लास में पूछे थे। आई थिंक सो यहाँ तक तमाम क्विज़ के एमसीक्यूज़ का सलूशन आपको समझ आ गया होगा। जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा आपसे वो ये था कि ज़कात सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, कि जो ज़कात का निज़ाम है वो पाकिस्तान में कब नाफिज किया गया, तो 1980 में ज़कात का निज़ाम बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पर नाफिज किया गया था, ठीक है। देन मेरा जो आपसे क्वेश्चन था वो ये था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, तकसीम बंगाल का वाक़या कब पेश आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए। 16 अक्टूबर 1905 में तकसीम बंगाल हुई थी। देन ये था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉयड बाय, तो किसने डिस्ट्रॉय की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यंस ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो आपसे क्वेश्चन था वो ये था, फर्स्ट किंग ऑफ मुग़ल डेंसिटी, कि मुग़ल डेंसिटी के पहले किंग का नाम, पहले बादशाह का नाम क्या था, तो वो थे ज़हीरुद्दीन बाबर, ठीक है। बाबर जो है वो मुगलिया दौर का पहला बादशाह है। देन मेरा जो आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा गवर्नर का नाम क्या है, तो वो है रज़ा बाक़िर साहिब, जो स्टेट ऑफ बैंक के मौजूदा गवर्नर हैं। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस थे जो आज के क्विज़ में मैंने आपसे पूछे थे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज के लेक्चर के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और मज़ीद भी आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, किसी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाएं, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक माय ओल्ड स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।